तो मोदी साहब को सिर्फ छोटी सी बात कहूँगा कि देखें, आप अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं तो तारीख में आपको याद दिलाता हूँ। मोदी साहब को मैं ये कहना चाहूँगा कि अखंड भारत जो आप बनाना चाहते हैं, क्या बनाएंगे उसमें? हाँ, आपके पास अपना है क्या? सारा कुछ तो आपको मुसलमानों ने दिया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपकी दोस्त आपकी होस्ट अंबर भट्ट फिर से मौजूद है हम रोड शो के ऊपर, और आज हम करेंगे इंडिया पाकिस्तान के हवाले से बात। आइए हमारे साथ। मुझे पता है मोदी साहब के लिए क्या मैसेज है? मोदी के लिए ये मोदी हमला कर रहा है पाकिस्तान में, ये जितने इसने बम धमाके किए इतनी तो हम अपनी शादियों में बजाते हैं। और रही बात मोदी की बदमाशी की, तो मोदी का हम इस तरह का आशर करेंगे, ऐसा आशर करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह जैसा हमारा आशर है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। आप मुझे बताएं, जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान और इंडिया के, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो ऑपरेशन किया है उसमें बहुत अच्छा कामयाबी मिली है। अल्लाह ताला ऐसे पाक फ़ौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। हम लोग इस बारे में यही कहना चाहेंगे, हम लोग जंग नहीं चाहते, मगर इसके बावजूद अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उनको जो मुँह तोड़ जवाब दिया हमारी फ़ौज ने, हमारी पूरी कौम, पूरी आवाम उसके पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। और इंडिया और पाकिस्तान में ये कहा गया था कि अकॉर्डिंग टू इंडिया मीडिया के पाकिस्तान को हमने उड़ा दिया है, मतलब यहाँ लाहौर पोर्ट पे। मुझे पता है लाहौर एयरपोर्ट का है। लाहौर एयरपोर्ट कुछ भी नहीं उड़ाया, कुछ भी नहीं हुआ, सब झूठ हुए, सब बेकार हुए। उनके जितने भी ड्रोन हैं, जितने भी हमले, सब नकारा हुए। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने जो जवाब दिया है पूरी दुनिया ने देखा है और पूरी दुनिया जानती है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को बहुत कामयाबी मिली है। मोदी के लिए कोई मैसेज? मोदी के लिए मैसेज यही है, उसको चाहिए जो किसी को छेड़े नहीं, वरना उसको ऐसे ही जवाब मिलेगा। इंडिया पाकिस्तान के जो मौजूदा हालात चल रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? वो हालात तो पूरे इंटरनेशनल सतह पे सबके सामने है कि इंडिया का क्या चित्रोल हुआ, और जो राफेल का इमेज है कितना डाउन हो गया, वो तो पूरी दुनिया ने देख लिया। फर्स्ट टाइम चाइनीज़ ने भी इंडिया को मीम्स के थ्रू उनको डिस किया। इससे बड़ी शर्मिंदगी क्या होगी इंडिया के लिए? मोदी जी के लिए कोई मैसेज आप देना चाहें? मोदी जी सिर्फ बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसों में हमारे ऊपर बड़ी बड़ी सिर्फ बातें छोड़ देते हैं। जो प्रैक्टिकल जो लाइफ में उसको तो इंडिया को हमने टू मच डिस्ट्रॉय कर दिया। उसके राफेल को हमने बिल्कुल ही, राफेल का इमेज ही पूरे इंटरनेशनल सतह पे हमने डाउन कर दिया। उसके शेयर्स ही गिर गए। एक दिन आएगा इंडिया का भी शेयर्स, पूरे इंडिया के सारे शेयर्स गिर जाएंगे इंशाल्लाह। अगर वो हम पानी बंद कर देते हैं तो क्या सूरत हाल होगी? वो कहते हैं कि जी हम पानी बंद कर देंगे, वो हमारे पास पानी, जो हमारा पानी रोक देंगे तो उनके अपने जितने इलाके हैं तो वो खुद ही डूब जाएंगे। वो पानी को कहाँ रखेंगे, वो कहाँ स्टॉक करेंगे? उनके पास भी इतना डैम नहीं है, सिर्फ बात है, बोलने की बात है। अगर वो पानी को रोकेंगे तो उसके अपने ही आबाई गांव जितने वो डूब जाएंगे। मोदी साहब तो सिर्फ हमें फिल्मों के ज़रिए हमें जीतते हैं, वो भी सनी देओल को सामने करके। प्रैक्टिकल लाइफ में तो आप सब ने देख लिया कि इंडिया का क्या असर हो गया। आप अपनी जो है फ़ौज से खुश है नाखुश है, ये बताएं। बिल्कुल खुश है, बहुत अच्छा काम किया है। और उनके मुताबिक के उनकी मीडिया के मुताबिक हमारा जो लाहौर पोर्ट है वो तबाह हो चुका था और बहुत ज़्यादा हालात ख़राब हो चुके थे। तो उन्होंने अपनी मीडिया में ये बात बताई गई है, तो आप उस पर आप क्या कहना चाहेंगे मोदी सरकार को? मोदी सरकार को ये कहेंगे हमारी फ़ौज से तो पहले मुकाबला कर ले, फिर बात। मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान ने जो किया है, जवाब दे के बहुत अच्छा किया है। इसमें हमारी पूरी दुनिया में एक रेपुटेशन बन गई है, तो ये लाजमी है। ये बताएं कि इंडिया को क्या मैसेज देंगे आप? उनके मुताबिक तो हम तबाह हो चुके हैं, हम ख़त्म हो चुके हैं, आप यहाँ सिक लगा रहे हैं, कुछ जवाब तो दें। मोदी साहब, आप कैसी चाय बनाते हैं ये हमें नहीं पता, लेकिन हम बगैर पानी के चाय बना लेंगे। आप पानी बंद करेंगे, हमें पानी की फ़िक्र नहीं है, हम बगैर पानी के चाय बना लेंगे। जैसे आपके साथ अभी चाय वाला मामला हो गया है ना, वही दोबारा इंशाल्लाह फिर हो जाएगा। मैं आपसे सवाल करती हूँ कि मोदी साहब जो है वो अखंड भारत बनाना चाहते हैं जिसमें मुसलमानों के लिए कोई भी अमल दखल नहीं होगा, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? मोदी साहब को तो मैं पहले ये कहना चाहूँगा, आप अखंड भारत कौन सा बनाना चाहेंगे? वो बनाना चाहेंगे जो आपको मुसलमानों ने दिया है। मुसलमानों ने आपको ताजमहल दिया, मुसलमानों ने आपको कुतुब मीनार दिया, मुसलमानों ने आपको एटम बम दिया, मुसलमानों ने आपके ऊपर 1400 साल तक हुकूमत की है। आप क्या बनाएंगे भारत को? आप बताएं ना हमें। आप जो है वो मोदी साहब को क्या पैगाम देंगे? मैं उसको सिंधी में ही कहना चाहूँगा, ज़िंदगी दुखी थी प्यारा, मतलब उसके लिए भी अज़ाब बन गया है हर जहाँ में। वो भी चाइना कर रहा है कि चाइना ने हेल्प की है। चाइना ने हेल्प ज़रूर की है हमारी, मगर जो तैयारे हैं वो हमारे पायलट ही चला रहे हैं।
जो तुम्हारी दुनिया में एक अलग मली है, इंशाल्लाह वो आगे मलते रहेंगे हमारे पायलट्स। अभी जो हमारे पास है वो सिर्फ चाइना का इस्तेमाल कर रहे हैं। डॉक्टर अब्दुल कदीर वाला तो अभी पड़ा हुआ है स्पेयर में, इंशाल्लाह जब इस्तेमाल करेंगे तो फिर वो समझ आएगी। पाकिस्तानियों को छेड़ो मत, वरना हम लोग बहुत कुछ कर सकते हैं। मैं आपका भाई मोहम्मद नोमान अली। नोमान अली, मुझे ये बताएं जो मौजूदा हालात है पाकिस्तान और इंडिया के, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? यही कहना चाहूँगा, पाकिस्तान आर्मी ने माशाल्लाह मुल्क के लिए बहुत अच्छी कारकर्दगी की है और इंडिया के लिए ये मेरा मैसेज है, पैगाम है। इंशाल्लाह अगर इंडिया वाले दोबारा इधर आना चाहेंगे तो इनकी कब्र बना के भेज दी जाएगी, खाली जहाज़ भेजे जाएंगे और जो बंदे उनको रोक ली जाएंगे और मोदी बना दिया जाएगा मोदी को इंशाल्लाह। चलिए, अच्छा मैं आपसे कुछ सवालात करूँगी पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से, जो अभी मौजूदा हालात चल रहे हैं उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? हालात तो बड़े क्रिटिकल थे और टेंशन थी, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब बेहतर हुआ है। अच्छा, हमारे यहाँ बोला जाता है कि जो हमारी अफवाज जो फ़ौज है वो कुछ सालों से कारकर्दगी नहीं दिखा पा रही थी, तो अब उस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, जो अब लेटेस्ट एक्टिविटी फ़ौज ने की है, आर्मी ने, वो तो बहुत अच्छी की है। उन्होंने रिटेलिएट किया है, वो ज़बरदस्त किया है। तो मैं समझता हूँ कि फ़ौज का एक अच्छा मोराल बिल्ड हुआ है। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि आगे जाके व्हाट यू थिंक अबाउट कि पाकिस्तान जो अभी जिस तरह के इसके हालात हैं, जिसने उसको संभाला है पाकिस्तान को, इंडिया को, आगे जाके भी वो उसी तरह से अफवाज संभाल पाएगी या नहीं संभाल पाएगी? नहीं, बिल्कुल संभालेगी, क्यों नहीं संभालेगी। अगर उन्होंने आप संभाला है तो आगे भी संभालेगी। मैं समझता हूँ, हमें ट्रस्ट है। इंडिया के लिए कोई मैसेज? इंडिया को मैसेज मिल गया कि आगे अब एहतियात करें, नहीं तो इससे ज़बरदस्त रिटेलिएट होगा, इससे भी ज़्यादा होगा। इंडिया ने कहा था कि भाई हम जो है वो पाकिस्तान का जो नक्शा है वो दुनिया से गायब कर देंगे, उस पर आप क्या कहेंगे? मैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं इस पर यही कहूँगा कि मोदी को शायद पता नहीं है कि इसने किस कौम को ललकारा है। ये हमारे जज्बे को और हमारी ताकत को, हमारी मुसल्लह अफवाज को और इसकी ताकत का इसको अभी अंदाज़ा नहीं है। हम इसको ये तो कहते हैं घर में घुस के मारेंगे, हम इसको इस जगह से हिट करेंगे, इसको पता भी नहीं चलेगा। ये चाय बनानी भूल जाएगा, समझाइए ना। ये गौ माता का पेशाब पीने वाली कौम है। हम इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के फजल से ईमान रखने वाली कौम है, मुसलमान है। इसको हमारे जज्बे का पता नहीं है। मैं तो मोदी साहब को सिर्फ छोटी सी बात कहूँगा कि देखें, आप अखंड भारत बनाने की बात कर रहे हैं तो तारीख में आपको याद दिलाता हूँ, 1400 साल मुसलमानों ने आपके ऊपर हुक्मरानी की। चलें वो छोड़ते हैं, आप आगे चलते हैं। आगे कुतुब मीनार है आपका, किसने बनाया है? मुसलमानों ने। चार मीनार किसने बनाया है? मुसलमानों ने। अच्छा, जो आपकी पहली तोप बनी थी वो किसने बना के दी? वो भी आपको मुसलमानों ने बना के दी। अच्छा, आपका कौमी परचम जिसको आप तिरंगा कहते हैं, उसका जो डिज़ाइन था वो भी एक खातून मुसलमान ने बनाया था। अच्छा, इससे आगे चलें, जो आपका आइटम बम है जिससे आप न्यूक्लियर पावर कहते हैं, ओ भाई मोदी साहब, वो भी एक मुसलमान ने बना के दी थी। और एक बात मैं आपको सबसे पॉइंट वाली बात बताऊँ मैं आपको कि 10/5/2025 को जो तारीख़ी छितरौल हुई है वो भी आपकी एक पाकिस्तानी ने की है। नाम बताऊँ उसका? जनरल आसिम मुनीर कहते हैं उससे।